गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीआईटी भोपाल की। मैंने वीआईटी वेलोर और चेन्नई कैंपस को लेके ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उन दोनों को भी चेकआउट कर सकते हो। बट नाउ आई सी आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आपकी यही क्वेरी है कि वीआईटी भोपाल का क्या सीन है, कैसा प्लेसमेंट है ये। वीआईटी भोपाल मेनली वीआईटी वेलोर का ऑफ कैंपस है, तो यहाँ की सीन क्या है, यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी क्या है, क्या प्लेसमेंट यहाँ भी उतने ही तगड़े लगते हैं, क्या ये इतना अच्छा खासा ब्रांड नेम डिजर्व करता है या फिर नहीं, और आखिर इसकी रियलिटी क्या है। कैंपस लाइफ का एंजॉयबल रहेगी या फिर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इस साल के लिए वीआईटी भोपाल को कंसिडर करना चाहिए बीटेक सीएससी के लिए, या फिर एसआरएम, केटीआर, केआईटी भुवनेश्वर, एलपीयू, बेनेट, यूपीएस जैसे इंस्टीट्यूट को टारगेट करना चाहिए। जेन्युइनली यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी इस वीडियो में, जैसे कि आपके पास एक भी डाउट ना बचे वीआईटी भोपाल को लेकर। वीडियो के एंड में आपको ओपिनियन भी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी ये सारी बातें पब्लिकली अवेलेबल हैं, और इसमें कई सारे वीआईटी भोपाल के स्टूडेंट्स और एलुमनाई के भी फीडबैक हैं, तो मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है। प्रोस कॉन्स जो भी मैं बताऊंगी, जो यहाँ पे सही है मैं उसको सही बताऊंगी, जो गलत है उसको मैं गलत बोलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीआईटी भोपाल वीआईटी का सबसे नया कैंपस है जो 2017 में फाउंडेड हुआ था, और उनके पास 250 एकर्स का मैसिव, बहुत ही ह्यूज और वेल मेंटेन्ड कैंपस है जहाँ पे 8000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब बात करें तो इनको एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन सब मिले हुए हैं। वीआईटी भोपाल के पास खुद की एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है, बट आपको वीआईटी वेलोर की रैंकिंग पता है। वीआईटी भोपाल वीआईटी वेलोर का ही करिकुलम बेस करता है, तो आप रैंकिंग उसके हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ भी एजुकेशन क्वालिटी आपको वीआईटी वेलोर जैसी ही मिलेगी, लेकिन हाँ, वीआईटी वेलोर को ऑफिशियल रैंक मिली है 10th, आई मीन ऑल ओवर इंडिया में 10th रैंक में आता है, तो आप उसी के हिसाब से इसको भी उसी का स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हो। बाकी भोपाल की कई सारी प्राइवेट रैंकिंग्स मिली हैं इससे, जो मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। तो बीटेक की टोटल फीस यहाँ पे कैटेगरी 1 में 8 लाख है और कैटेगरी 2 में 9 लाख की फीस है। हॉस्टल की फीस अराउंड 5 to 6 लाख है पूरी टोटल, तो आप मान के चल सकते हो कि आपकी फीस लगभग 13-14 लाख के आसपास पहुंच जाती कैटेगरी 1 में, जो कि अच्छी खासी हाई फीस है। बाकी वीआईटी भोपाल में स्कॉलरशिप्स भी दिया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप का डेटा सेम है जो वीआईटी भोपाल और वीआईटी चेन्नई में मैंने बताया था। अगर आप स्टेट बोर्ड टॉपर हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम में टॉप 10 रैंक करो तो भी आपको मिलती है स्कॉलरशिप 100% की। अगर आप 10 से लेके अगर आपकी रैंकिंग 50% के बीच में आ रही है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलती है। 50 से 100 आ रही है तो 50% स्कॉलरशिप, और 100 से 500 आ रही है तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो अब इतनी हाई फीस चार्ज करें तो स्कॉलरशिप तो इनको देनी ही चाहिए, वो तो ऑब्वियस चीज है। तो स्कॉलरशिप की तो बात कर लिया, बात करते हैं कि इसमें एडमिशन होगा कैसे। तो सबसे पहले तो आपके 12th में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60% पीसीएम में, वो भी उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है वीआईटी ट्रिपल ई, उसको आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाय द वे, अगर आप वीआईटी भोपाल का वीडियो देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा एज्यूम कर सकती हूँ कि आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं सजेशन यही दूंगी कि पहले आप वीआईटी वेलोर को कंसिडर करो, फिर उसके बाद चेन्नई वाले कैंपस को कंसिडर करो। वहाँ भी नहीं मिलता है तब जाके यहाँ पे आओ। तो बेसिकली आपको कैटेगरी 1 या 2 में अगर आपकी रैंकिंग 20,000 से 40,000 के बीच में आई है तो सीएससी मिल सकता है, जबकि इतनी रैंक में आपको वेलोर और चेन्नई में सीएससी नहीं मिलता है कैटेगरी 1 में। अभी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट बात में आ जाते हैं, वो है प्लेसमेंट। यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे लगते हैं, मैं 2 साल का प्लेसमेंट डेटा शेयर कर देती हूँ आपसे। पहले बात करते हैं लास्ट टू लास्ट ईयर की। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट था 1 करोड़, एवरेज प्लेसमेंट था 9.23 LPA। नंबर ऑफ सुपर ड्रीम ऑफर्स गए थे 4461, नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स थे 3453, इंटर्नशिप्स 4900 स्टूडेंट्स की लग चुकी थी, 300 प्लस कंपनीज यहाँ पे आई थी। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की डेटा की। हाईएस्ट प्लेसमेंट था 52 LPA, एवरेज था 11 LPA, टोटल ऑफर्स थे 8000 प्लस, और अगर आप टॉप 10 कैटेगरी में आते हो तो एवरेज प्लेसमेंट आपका 20 LPA के आसपास निकल जाता है। अगर आप टॉप 25 कैटेगरी में आते हो एवरेज प्लेसमेंट आप 17 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप टॉप 40 कैटेगरी में आ रहे हो तो भी अपना एवरेज पैकेज आप 12 LPA के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ROI अच्छा निकालना है तो मिनिमम 40 कैटेगरी में आना ही आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क आपके हाथ में है। बाकी टॉप कंपनीज यहाँ पे आती हैं, दीज आर PAD, L&T, और भोपाल के अकॉर्डिंग 90 स्टूडेंट्स को ये लोग प्लेसमेंट दे चुके हैं, जो बहुत अच्छा नंबर है सेक्टर वाइज। बाकी सीएससी में एवरेज पैकेज आपका लगता है 10 to 12 LPA और हाईएस्ट 1 करोड़। IT एंड सॉफ्टवेयर में 7 to 10 LPA, एवरेज 50 प्लस। कोर में एवरेज 6 to 9 LPA और हाईएस्ट 10 to 12 प्लस।
कंसल्टिंग में 9 to 12 LPA, हाईएस्ट 15 LPA, मैन्युफैक्चरिंग में 5 to 10 LPA। बाकी फाइनेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब अगर आपको पैकेज जानने हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली मैं बीटेक का वीडियो बना रही हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन्स भी बहुत आए हैं। इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल है यूके, यूएस, जापान, चाइना, इसराइल जैसी कंट्रीज में। बाकी फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो 15:1 है। मोस्टली फैकल्टीज के पास PhD डिग्रीज हैं IITs या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स या इंडस्ट्री में। बाकी वर्कशॉप, सेमिनार, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी रेगुलर होते हैं यहाँ पे। बाकी इसके कैंपस और हॉस्टल लाइफ की बात करें तो कैंपस बड़ा है, वेल मेंटेन्ड है। बाकी हॉस्टल एकेडमिक ब्लॉक से 1 किलोमीटर दूर है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि ये कॉलेज भोपाल की सिटी के एकदम बीच में लोकेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भोपाल सिटी से भी 45 किलोमीटर डिस्टेंस दूर जाता है। बाकी इसकी हॉस्टल फीस 85,000 से 1.5 लाख पर ईयर डिपेंड करती है आपके रूम टाइप पे। यहाँ का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है। कर्फ्यू है गर्ल्स के लिए 9:30 बजे और लड़कों के लिए 10 बजे। बट स्टिल ये चेन्नई और वेलोर के कंपेयर में फिर भी एक बार वो सही है। बाकी 24/7 सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक एक्सेस मैंडेटरी है यहाँ पे। CCTV सर्वेलेंस, गार्ड वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं। फूड, वेज, नॉन वेज सारे कुजीन्स अवेलेबल है यहाँ पे। कैंपस लाइफ एकेडमिक फोकस्ड मिल सकती है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन फैकल्टी जनरली सपोर्टिव है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स और मेंटोरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पे। ग्लोबल एक्सपोजर थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स अवेलेबल है यहाँ पे। करिकुलर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, डांसिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, कल्चरल, कोडिंग, स्पोर्ट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप, CEO क्लब, और यहाँ पे सोसाइटी ऑप्शंस अवेलेबल है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स एक्सेट्रा, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत सही है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको कैटेगरी 1 में VID वेलोर या VID चेन्नई में नहीं मिल रहा है तो ही इस कैंपस को लेना, और वो भी अगर आपको कैटेगरी 1 में मिल रहा है तो। बाकी कोर्सेज मैं आपको सजेस्ट करूँगी CSE या IT से रिलेटेड स्ट्रीम ही लेना, और अदर ब्रांचेस में प्लेसमेंट उतना अच्छा और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन कोर्सेज को अगर आपका जेन्युइन ऐसा कोई सर्टेन इंटरेस्ट नहीं है तो उन कोर्सेज को मैं सजेस्ट करूँगी, उन स्ट्रीम्स को मैं सजेस्ट करूँगी आप अवॉइड ही करो। और अगर आपका बजट और रैंक अलाउ करता है, कंसिडर VID भोपाल, वरना SRM, KTR, बेनेट, LPU, UPS और चित्कारा जैसे इंस्टीट्यूट को भी आप टारगेट कर सकते हो। आई बिलीव वो बेटर ऑप्शन है, स्पेशली VID भोपाल से। और अगर आपको बीटेक में किसी भी भोपाल के कॉलेज में से एडमिशन लेना है, क्वेरीज हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से जाना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस गाइड कर दूंगी कि कैसे एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन प्रोसेस है। बाकी आप मेरा VID वेलोर और VID चेन्नई वाला भी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको करिकुलम का पूरा आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पूरे करिकुलम के बारे में, पूरी डिटेल्स के बारे में, और भोपाल भी उसी का करिकुलम फॉलो करता है। बाकी अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप और कट ऑफ को लेके कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल बी अपलोडिंग एनी वीडियो। टिल देन बाय बाय।